आपको जयपुर से बता रहे हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पश्चिम जिला पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। तो साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। 30 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जयपुर से ये बड़ी खबर है। साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। और 2 नाबालिग भी मामले में दस्तयाब किए गए। लगभग 30 करोड़ के संदिग्ध लेन देन के साक्ष्य मिले हैं पुलिस को और 10 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये अपराधी जो कि पकड़े गए, 17 मॉनिटर, 7 लैपटॉप, एलईडी कीबोर्ड सहित सामान बरामद हुआ है और कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीसीपी पश्चिम अमित कुमार का सुपरविजन इस कार्रवाई के दौरान रहा और एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने जानकारी इस पूरे मामले की दी है कि इस तरह से यहां दबिश दी गई। 10 अलग अलग टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 17 मॉनिटर, 7 लैपटॉप, एलईडी कीबोर्ड और कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इनके अलावा डीसीपी पश्चिम अमित कुमार का सुपरविजन इस कार्रवाई के दौरान रहा। तो साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता मोहम्मद रजाउल्ला जुड़ गए हैं जयपुर से लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। रजाउल्ला, पूरा मामला क्या रहा? कैसे पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि इस तरह से यहाँ पर एक साइबर फ्रॉड चल रहा था, साइबर अपराधी यहाँ पर इकट्ठा थे और फिर पुलिस की टीम की ओर से दबिश दी गई 10 अलग अलग जगहों पर और ये कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से साइबर क्राइम को लेकर जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की तरफ से राजस्थान की राजधानी जयपुर कमिश्नरेट के तमाम डीसीपी, एसएचओ सहित अन्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हुए हैं कि साइबर ठगी को लेकर किस तरह से लगाम कसनी है, उसको लेकर विशेष निगरानी साइबर ठगों को रखी जाए। जिसके बाद जो डीसीपी पश्चिम है अमित कुमार, उनके सुपरविजन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सील्ड के तहत कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 30 से ज्यादा जो साइबर ठग है उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह कि आरोपियों से भारी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप सहित जो अन्य सामग्री है, चाहे सीपीयू की बात की जाए, एलईडी की बात की जाए, बैंक खातों की बात की जाए, पासपोर्ट, कीबोर्ड, माउस की बात उपलब्ध करवाई गई है। बड़ी बात है कि पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि किस तरीके से पूरी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अब इन आरोपियों से जो पूछताछ है वो जयपुर पश्चिम जिला पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर 6 मुकदमे राजधानी जयपुर के अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं, जिनके अंदर भागरोटा की बात की जाए, कंडी विहार की बात की जाए, हरमाडा की बात की जाए, करधनी की बात की जाए, अलग अलग इलाकों की बात की जाए। इन तमाम थानों में जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं। अब इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, आरोपियों को, और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड की जो डिमांड है वो जयपुर पुलिस की तरफ से की जाएगी। वही पूरे मामले को लेकर बात की जाए साइबर ठगों की, तो साइबर ठग जिस तरीके से राजस्थान में अपना पैर पसार रहे थे उसको लेकर जिस तरीके से कमिश्नर बीजू जोसेफ की बात की जाए या फिर एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप की बात की जाए, वो काफी
मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले खास सूत्रों के मुताबिक कमिश्नर जोसेफ और एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप दोनों की तरफ से एक बड़ी मीटिंग साइबर क्राइम को लेकर जो है तमाम डीसीपी के साथ की गई, तमाम एडिशनल एसपी के साथ की गई और एसीपी के साथ की गई। उसके बाद विशेष दिशा निर्देश है वो तमाम थानाधिकारियों को दिए गए कि किस तरीके से आपके इलाकों में जो साइबर ठगी हुई है उसको लेकर तमाम डाटा एकत्रित किए जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए, जिसके बाद ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत जयपुर पश्चिम जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 30 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन तमाम आरोपियों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो संदिग्ध राशि का जो साक्ष्य है वो मिले हैं। पासपोर्ट यहां पर जब्त किए गए हैं, कीबोर्ड माउस जब्त किए गए हैं, मॉनिटर सीपीयू यहां पर जब्त किए गए और पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो पश्चिम जिला पुलिस है वो आरोपियों से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है रजाउल्लाह, ये जो साइबर ठग हैं जिनकी गिरफ्तारी अब हुई है, किस तरह से ठगी करते थे, क्या इनका पैटर्न रहता था, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर ठगी को अंजाम दिया करते थे? बिल्कुल, देखिए इन साइबर ठगों से भी पूछताछ है वो जयपुर पुलिस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जयपुर पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं वो जयपुर पुलिस को मिले हैं। आने वाले दिनों में इससे और भी बड़ी और ताबड़तोड़ कार्रवाई को अब जयपुर पुलिस की तरफ से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात की जाए, डीजीपी यूआर साहू की बात की जाए या फिर जयपुर कमिश्नर बीजू जोसेफ की बात की जाए, एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप की बात की जाए या फिर डीसीपी पश्चिम, डीसीपी साउथ, डीसीपी वेस्ट और डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी ईस्ट, ये तमाम लोग को अलग अलग टास्क दिया गया था, जिसके बाद जयपुर की जो पश्चिम जिला पुलिस है उसने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी कभी ट्रेंडिंग का जो झांसा है वो लोगों को दिया करते थे, लोगों से साइबर ठगों को पैसे उपलब्ध करवाने के लिए जो बैंक खाते हैं, बैंक डिटेल्स है वो उपलब्ध करवाने का जो काम है वो अलग अलग किया करते थे, क्योंकि एक थाना इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया बल्कि अलग अलग थाना इलाकों में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चाहे भाखरोटा की बात की जाए, कन्नी विहार की बात की जाए या फिर हरमाड़ा थाना इलाके की बात की जाए, जो पश्चिम जिला पुलिस है उन्होंने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। तकरीबन 30 लोगों की विशेष टीम ने इस पूरी मामले में कार्रवाई की है। चाहे से साइबर एक्सपर्ट की बात की जाए, साइबर टीम के जो चाहे से हेड कांस्टेबल हो, इन तमाम लोगों की बात की जाए, उनका महत्वपूर्ण सहयोग जो है पूरे मामले में रहा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो किस तरीके से साइबर ठगी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। जी बिल्कुल, ये सभी अपराधी यहाँ पर थे, इसकी जानकारी क्या पुलिस को पहले से लग गई थी और फिर प्लानिंग पूरी तैयार करके उसके बाद यहाँ पर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया? और साथ ही जो साक्ष्य अब बरामद हुए हैं यहाँ पर, अब वो साक्ष्य किस तरह से मदद करेंगे पुलिस की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से साइबर ठगी की वारदातों को लेकर लगातार रोजाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी थाने में एक मुकदमा रोजाना दर्ज हो रहा था कि हमारे साथ में आज इस तरीके से ट्रेंडिंग का झांसा देकर, हम लोगों को बिजनेस में लालच का झांसा देकर, हम लोगों को शेयर मार्केट में झांसा देकर और हम लोगों को कोई अधिकारी बनकर फोन किया गया, हमें को डराया धमकाया गया, हमसे कहा गया कि आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए आपको डबल पैसा मिलेगा। हालांकि लालच में भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जो अधिकतर ठगी हो रही है वो लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से हो रही है। लगातार राजस्थान पुलिस ये लोगों से अपील करती हुई नजर आती है, बाकायदा एडवाइजरी भी पुलिस मुख्यालय से लगातार जारी होती है। चाहे से जो डीजी हेमंत प्रियदर्शी है उनकी बात की जाए, वो भी लगातार एडवाइजरी जारी करते हैं लोगों से। जिस तरीके से नए साल के मौके पर हम लोगों ने देखा था कि इनविटेशन भेजने के नाम पर आप लोगों के साथ में साइबर ठगी हो सकती है। इसके अलावा अब जनवरी में त्योहार की बात की जाए तो लोहड़ी के त्योहार के मौके पर बधाई संदेश लोग देंगे, मकर संक्रांति के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी आपके साथ ठगी हो सकती है। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से इस तरीके से वो इन तमाम आरोपियों का शिकार होते हैं और अपने जो मेहनत की कमाई होती है थोड़े से लालच के चक्कर के अंदर ऐसे लोगों को लुटा देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुई थी, वहां पर कहा था कि जितने गुनहगार साइबर ठगे उतने गुनहगार जो है वो लोग भी हैं जो इनके झांसे के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार करोड़ों रुपए इस तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए खर्च कर रही है। लोगों को जिस तरीके से जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, लगातार यहाँ पर ट्रेंडिंग की जा रही है कि आप साइबर ठगों से बचे। यदि आपके साथ कोई इस तरह की घटनाक्रम हो जाता है तो 1930 पर आप कंप्लेंट कीजिए, आपकी तमाम जो सहायता है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वही बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज यहाँ पर गैंग पकड़ी गई है, एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है, इन लोगों से और भी आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी जयपुर पुलिस का साफ कहना है कि इन लोगों से जो जानकारी मिली है वो मीडिया के साथ साझा कर दी गई है। यानी इसके अलावा अलग अलग इनपुट भी जो टीमों ने कार्रवाई
की है उन तमाम टीमों को मिले हैं। फिलहाल मामले को लेकर जांच की जा रही है, आरोपियों को पकड़ा गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगा जाएगा, सख्ती से पूछताछ की जाएगी। आने वाले दिनों में किस तरीके से पूरे मामले को लेकर खुलासे होते हैं ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सुपरविजन में जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, कहा जा रहा है कि काफी बेहतरीन कार्रवाई जो है वो जयपुर कमिश्नरेट में साइबर ठगी के खिलाफ देखने को बिल्कुल मिली है। रजाउल्ला, और जिस तरह से इन अपराधियों को पकड़ा गया है और अब रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा, फिर पूछताछ होगी, तो देखना यह भी होगा कि क्या कुछ खुलासे उसमें होते हैं और उन खुलासों के बाद किस तरह से अपने इस अभियान को और लोगों को इस मामले में जागरूक करने, सतर्क रहने के लिए किस तरह से प्लानिंग किया जाता है प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से। बहुत